गुलाम बादशाह और सुंदरी के ड्रामे की आज की कड़ी ने कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। जैसे ही बादशाह को यह एहसास होता है कि सुंदरी एक शरीफजादी है, उसके तेवर एकदम बदल जाते हैं। घबराहट और शर्मिंदगी उसके चेहरे से साफ झलकने लगती है। वह फौरन पीछे हट जाता है, अपनी गलती पर माफी मांगता है और खुद को कोसता है। राहत की बात यह है कि वह अपनी जिद पर अड़कर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सुंदरी की इज्जत को अहमियत देता है। हालांकि दिल के किसी कोने में वह कब का उससे मोहब्बत कर बैठा है और अब हाल ये है कि उसे हर जगह बस सुंदरी ही नजर आती है। उधर बादशाह की पार्टी के चुनाव सिर पर हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके दुश्मन उसके खिलाफ गहरी साजिश रचते हैं। नाच गाने की महफिल के बहाने उसे बुलाया जाता है, जहां हर लड़की में उसे सुंदरी का ही अक्स दिखाई देता है। पिछली रात की तरह वह बेकाबू नहीं होता, लेकिन यह एहसास उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। वह महफिल छोड़कर गुलाम के साथ वापस लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसके मुखालिफ उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नाजुक वक्त में गुलाम चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा होता है। दोनों मिलकर दुश्मनों की चाल नाकाम कर देते हैं और उन्हें करारी शिकस्त देते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी के वालिद को जब सारी बातों का पता चलता है तो वह बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं। सुंदरी के अतीत से जुड़ा कोई गहरा राज सामने आने लगता है, जिसकी एक झलक हमें उसके मांझी में दिखाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कभी उसे उनकी दहलीज पर छोड़ दिया हो। क्या सुंदरी सच में उनकी सगी बेटी है या कोई और सच्चाई छुपी है? यही रहस्य उन्हें अंदर से डरा रहा है और इसी वजह से वह जल्द से जल्द यह इलाका छोड़ना चाहते हैं। सुंदरी खुद भी परेशान है। जाने से पहले वह अपनी सबसे करीबी दोस्त से आखिरी बार मिलती है और उसे बताती है कि उसके अब्बा इतनी हड़बड़ी में क्यों जा रहे हैं। वह कहती है कि उन्हें डर है कहीं बादशाह फिर से उसके पीछे न आ जाए, लेकिन सुंदरी का दिल यह मानने को तैयार नहीं कि बादशाह बुरा इंसान है। वह कहती है कि अगर वह चाहता तो उसे नुकसान पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि गोली भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यही सोच उसे उलझन में डाल देती है। उसकी दोस्त उसके यूं अचानक चले जाने से उदास हो जाती है। इधर मास्टर साहब बिना वक्त गंवाए सुंदरी को लेकर इस इलाके से निकल पड़ते हैं। सुंदरी आंसुओं भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखती है, मानो अपनी यादों और रिश्तों को वहीं छोड़ रही हो। वहीं दूसरी ओर बादशाह के दिल में अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी है। उसका दिल मानो किसी अनकहे दर्द से भर गया हो। वह गुलाम से कहता है कि उसे उसी गली में ले चले जहां उसने पहली बार सुंदरी को देखा था। गुलाम हालात की नजाकत समझाते हुए मना करता है, याद दिलाता है कि अभी अभी हमला हुआ है और हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बादशाह किसी की नहीं सुनता। वह कहता है कि जब तक वह उसे अपनी आंखों से एक बार फिर नहीं देख लेगा, उसे सुकून नहीं मिलेगा। गुलाम हैरान होकर कहता है कि क्या वह भी कभी किसी लड़की के लिए इतना मजबूर हो सकता है? जवाब में बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वह भी आशिक हो गया है और उसका इलाज उसी गली में है। आखिरकार गुलाम उसकी बात मान लेता है और पूरी सतर्कता के साथ उसे वहां ले जाता है, हथियार तैयार रखते हुए, ताकि किसी भी खतरे से अपने बादशाह की हिफाजत कर सके। बादशाह गाड़ी से उतर